Yes, sir. Shivशंकर, शिवशंकर, सुजीत, संदीप, Yes, sir. हेलन, सुरजीत प्रेजेंट है सर। सुरजीत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। टोटल है 11 दो एक्स्ट्रा 9 7 13। इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना। मैं प्रोजेक्ट एलोकेट कर रहा हूँ आप लोगों को, और वो प्रोजेक्ट आप लोग मुझे सबमिट करेंगे 18 फेब से पहले। आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ प्रोजेक्ट में क्या क्या पेज आपको बनाने हैं और उसमें काम क्या करना है। डिज़ाइनिंग आप अपनी तरफ से बेहतर बनाएं। डिज़ाइनिंग में कोई डाउट होगा तो वो मैं दूर नहीं करूँगा। डेवलपिंग में कोई डाउट होगा तो वो मैं दूर करूँगा। आपकी डिज़ाइनिंग की Yes. फ्रंट एंड की क्लासेस लग रही होंगी तो वो आप ले सकते हैं या कर लीजिए कहीं से, और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या बनाना है। प्रोजेक्ट को ध्यान से समझना। आधे घंटे तक प्रोजेक्ट का बस मैं इंट्रोडक्शन दूंगा पूरा, क्या बनाना है क्या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम होती है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और आपस में मिलजुल के प्रोजेक्ट बनाना है। एक जैसा मत बनाना, थोड़ा अलग अलग करना। सबसे पहले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाकर आप भेजेंगे। जब प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा तो आप एक फ्रंट पेज बनाएंगे। रिपोर्ट का एक टैम्पलेट मैं आपको दे दूंगा कि क्या बनाना है। ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला फ्रंट पेज होगा जिसमें आपके प्रोजेक्ट का टाइटल, आपका सेंटर, और प्रोजेक्ट क्रिएटेड बाय एंड प्रोजेक्ट सबमिटेड टू। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रोजेक्ट का क्या नाम है और ये क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद उसमें आपके मॉड्यूल होंगे कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल पे आपने काम किया है। उसके बाद आपके डाटाबेस का डायग्राम होगा। डाटाबेस कौन सा आपने यूज़ करा है उसके बारे में लिखोगे। जैसे MySQL यूज़ करा है तो MySQL के बारे में लिखिए। डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल आपने बनाई है उसका एक डायग्राम बनाएंगे, एक क्लास डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मेंशन करना है अपने प्रोजेक्ट के पेजेस के नाम। ये आपका पहला पेज है, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पर पेस्ट करेंगे। ऐसे ही आपके हर प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट होगा। जैसे आपका फ्रंट पेज है उसका स्क्रीनशॉट होगा, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, प्रोडक्ट पेज, इंडिकेशन पेज, चेकअप पेज, उनके आउटपुट होंगे और उनके नाम वहाँ पर लिखे होंगे। लास्ट में कंक्लूजन होगा डॉक्यूमेंटेशन का, और उसको रिपोर्ट बनाकर आप सबमिट करेंगे। प्रोजेक्ट चलता हुआ दिखाएंगे रनिंग मोड पे पूरा का पूरा। 18 तारीख लास्ट डेट होगी। अब आप इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। 18 तारीख तक मैं आपको एंटरटेन करूँगा। 19-20 तारीख में अगर आप पूछेंगे तो शायद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। जो भी कुछ पूछना होगा 18 तारीख तक आप पूछ सकते हैं। अब पहले मैं आपको फ्रंट 2 पेज बता रहा हूँ। पहले 2 पेज क्या होने चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए आप। ये आपके पेज का फ्रंट पेज होगा। इस पेज में आपके सामने यहाँ पर ऊपर ऐसा एक टाइटल, एक हेडर होगा। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का कंपनी का लोगो होगा,
आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा यहाँ पर। आप चाहे तो इसको रिकॉर्डिंग पे डाल लीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप इस सेशन की। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपकी वेबसाइट चलेगी तो ये पेज आपका ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की कंपनी का लोगो होगा, यहाँ आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा इस जगह पर, और यहाँ साइड में आपको 2 बटन दिखाई देंगे। आप चाहें तो ये 2 बटन नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, ऊपर की बजाय। इट्स योर कॉल, आपको कहाँ पर लगाने हैं। मैं तो कहूँगा कि इसको नीचे लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसको आप अपना मास्टर पेज पे बना सकते हैं, ताकि हर पेज में ये चीज़ तो सेम ही रहेगी, तो आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। पेज डायरेक्टली यूज करके इंक्लूडिंग वाला, और आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार ये डिज़ाइन देना नहीं पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट बनाते समय आपको स्किल्स, बुद्धि, बल, विवेक, विद्या, इन सब का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सोच को परिपक्व करते हुए अपनी सोच इस्तेमाल करो, और आपको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल करके उस चीज़ को बनाओ। रटना नहीं है। आइडिया दिमाग में आया या ये डाटा लाना है, कैसे लाएंगे? 10 चीज़ें आपने पढ़ी हैं डाटा लाने के लिए, उनमें से किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल करके उसको बनाओ। रट्टा माराफिकेशन नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट का नॉलेज ऐसा होना चाहिए, कहीं पर भी आप स्टक कर जाओ, इंस्टेंटली मैं उसमें डायनेमिकली कोई चेंज करने के लिए बोलूँ तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप उसे कर पाओ। आपके दिमाग की स्मरण शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि यार पता चल जाए कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे बननी चाहिए। इस पर्पज से आपने पढ़ाई करी है, ठीक है? रटना नहीं है, किसी चीज़ को बनाने के लिए यही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये आपको फ्रंट पेज दिखा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन सिस्टम। यहाँ पर यूज़र टाइप होगा। आपके प्रोजेक्ट में 2 यूज़र होंगे, एक एडमिन होगा और एक होगा यूज़र। तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो दोनों नाम होंगे, एडमिन और यूज़र। आप एडमिन से पहला लॉगिन करेंगे, एडमिन, यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे। आपके पास डाटाबेस में एक टेबल होगी एडमिन नाम की, उसमें एडमिन आईडी, एडमिन यूज़र नेम, एडमिन पासवर्ड होगा। तो एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड से आप लॉगिन करवाएंगे डाटाबेस में से। इसका साइन अप नहीं होगा, यहाँ पर एडमिन साइन अप नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ साइन इन करेंगे, आप आगे पहुँच जाएंगे। तो आगे फ्रंट अगली स्क्रीन होगी, अगली स्क्रीन पे क्या काम होगा वो बाद में बताऊंगा। तो पहले ये आप तैयार करेंगे। अब मान लीजिए यूज़र अगर साइन इन करता है, तो यहाँ पर आप यूज़र टाइप में यूज़र लेंगे, यूज़र का नाम और पासवर्ड डालेंगे। तो इस बार यूज़र टाइप आपका यूज़र है, तो आपका ये जो लॉगिन चेक होगा वो यूज़र टेबल से होगा। डाटाबेस में एक टेबल और होगी यूज़र नाम की, उसमें काफ़ी सारे एट्रीब्यूट होंगे यूज़र से रिलेटेड। यूज़र नेम और पासवर्ड आप उसके उस यूज़र डोमेन से चेक करेंगे। अगर वो मैच कर जाता है तो आप उसका साइन इन करा देंगे। तो ये होगा फ्रंट पेज। ये विंडो आप साइन इन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। अगर कोई यूज़र है जिसने अभी तक अपना कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो वो साइन अप पे क्लिक करेगा और अपना अकाउंट क्रिएट करने का फॉर्म आ जाएगा। तो वहाँ पर वो अपना डिटेल भरेगा और उसका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो सिस्टम खुलेगा वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आपका वही फ्रंट पेज सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर वेलकम करके, ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ये नीचे भी हो सकती है। यहाँ पर वेलकम करके लिखा होगा। अगर एडमिन ने लॉगिन करा है तो वेलकम एडमिन आएगा। अगर यूज़र ने लॉगिन करा होगा तो वेलकम यूज़र आएगा, और यूज़र का नाम लिखा होगा कि किस यूज़र ने लॉगिन करा है। ये सेशन की मदद से लिया जा सकता है। और आपका ये जो बटन होगा ये लॉग आउट बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला फ्रंट सिस्टम ये रहेगा आपका। यहाँ कंफर्म करें, दोनों चीजें समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। तो ये दोनों चीजें ये रहेंगी, दोनों पेजेस मैं आपको भेजूंगा। अब आगे का डोमेन देखिए। देखो, नेक्स्ट डोमेन। मान लीजिए आपने लॉगिन करा, ठीक है? लॉगिन करा आपने एडमिन अकाउंट से। तो एडमिन अकाउंट से जब लॉगिन करके जाओगे तो इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। वहाँ पे ऊपर का फ्रंट पेज आपका वैसा ही रहेगा, लोगो और प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पर लिखा होगा यूजर कौन है आपका, एडमिन। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा, और साइन आउट का एक बटन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 मेन पैनल दिखाई देंगे। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है ई कॉमर्स। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस तरह का हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर एडमिन को एक पैनल दिखेगा।
यहाँ पर आप शो पर क्लिक करेंगे तो एडमिन को पूरा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैंने एक ही पेज में डिस्प्ले करा है, एक्चुअली ये अलग-अलग काफ़ी सारे पेज हो सकते हैं आपके पास। यहाँ पर सिर्फ 3 पैनल है आपके पास, यहाँ पर सिर्फ आपके पास 3 पैनल है, शो, ऐड और डिलीट। अगर आप शो पर क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलेगा। मेरे समझाने का मतलब है, जब आप शो पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। ये वाला पेज एक है, मैंने तीनों को एक साथ बना दिया है एक्चुअली। शो पर क्लिक करके ये ऐसे खुलेगा पूरा, और इसमें आपके जितने भी प्रोडक्ट आपने डाले होंगे वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। टेबल के अंदर वो सारे प्रोडक्ट आपको रेंडर करा देने हैं। प्रोजेक्ट का नाम होगा, प्रोजेक्ट की आईडी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट लिखी होगी, इस तरीके से। अब किसी प्रोजेक्ट की डिटेल अगर आपको चेक करनी है या एडिट करना है, डिलीट करना है, तो ये काम आप यहाँ से करेंगे। कोई प्रोजेक्ट आपको ऐड करना है, ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा वहाँ पर, ऐड वाला पेज। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट की आईडी, उसका नाम, कैटेगरी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, प्रिंट आईडी और उस प्रोजेक्ट की उस प्रोडक्ट की फोटो को अपलोड कर देंगे। बटन दबाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही आप डिलीट का बटन दबाएंगे, प्रोजेक्ट की आईडी डालेंगे, डिलीट करेंगे, प्रोजेक्ट आपका जो प्रोडक्ट है आपका डिलीट हो जाएगा। एडिट बटन भी वहाँ पे होना चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी डालें ऐसे, सर्च पर क्लिक करें, प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, उसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर देंगे और सबमिट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट एडिट भी हो जाएगा। तो ये रहेगा पूरा का पूरा एडमिन का डोमेन। एडमिन इस डोमेन से कोई भी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट में एंटर करा सकता है। और ये लास्ट में साइन आउट का बटन है, इस पर क्लिक करके वो साइन आउट कर जाएगा। एडमिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, प्लीज आस्क। ये कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास आप एक प्रोडक्ट टेबल आप डाटाबेस में बनाना। प्रोडक्ट टेबल आप उसमें देखना, ये सारी फील्ड होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, और बाकी का काम फिर आप समझदार हैं क्या करना है। अब देखना है आपको कस्टमर वाला पैनल क्या रहेगा। देखो, अब मान लीजिए कस्टमर ने एंट्री करी, ठीक है। कस्टमर जब लॉगिन करेगा तो यहाँ पर यूजर लिखा होगा, और यूजर में आपका यहाँ पर लिखा होगा कि जिस कस्टमर ने लॉगिन करा है उसका आईडी अकाउंट यहाँ पर आ रहा होगा, राम सिंह वगैरह। साइन आउट का बटन आ रहा होगा। कस्टमर को यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, एक चीज हो, जब एडमिन वहां पर प्रोडक्ट एंटर कर रहा था ना, वो पीछे चला गया शायद। जब एडमिन यहाँ पर प्रोडक्ट एंटर कर रहा था तो यहाँ कैटेगरी है, तो एडमिन यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी भी एंटर करता है। ओके, अब इससे फायदा क्या होगा? अब इससे फायदा ये होगा कि जब एडमिन कैटेगरी से एंटर करेगा, कस्टमर जब लॉगिन करके यहाँ पर आएगा, कस्टमर को यहाँ पर ये पैनल दिखेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखाई देगी ये रही। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से बाय डिफॉल्ट कुछ फोटोज और उनके नाम आ रहे होंगे, बाय डिफॉल्ट अपने आप से ले लेना ये तो, ठीक है। ये डाटाबेस से मतलब नहीं है इनका, ये अपने आप से आ रहा होगा। अब कस्टमर का मन करता है यार मुझे क्लोथ देखने हैं, तो वो क्लोथ के बटन पर क्लिक करेगा। जैसे ही वो क्लोथ के बटन पर क्लिक करेगा तो जो आपके पास टेबल है प्रोडक्ट, उसमें से आप सारा डाटा उठाएंगे जिसकी कैटेगरी क्लोथ होगी, और उस पूरे डाटा को एक टेबल में यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। इस तरीके से बता दें आपको, इस तरीके से उस पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा पेज का सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। सीक्वेंस ऊपर नीचे मैं नंबर डाल दूंगा बाद में। तो एडमिन यूजर लॉगिन करने के बाद जो पेज खुलेगा वो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो पेज रहेगा ये वाला, नहीं ये वाला पेज, ठीक है। इस पेज से जब आप किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो जो पेज खुलेगा वो पेज नंबर है 7, वो पेज रहेगा ये वाला। तो आपने क्लोथ पर क्लिक करा तो सारे क्लोथ के नाम, उनके प्राइस, उनका डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरी, और यहाँ पर एक बटन होगा डिटेल का या बाय का। इस तरीके से आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे साइड में, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो पेज खुलेगा वो पेज खुलेगा ये वाला, पेज नंबर 2। और इस पेज में क्या होगा, आपने जब क्लिक करा तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट का बड़ा सारा फोटो आ रहा होगा, प्रोडक्ट का नाम आ रहा होगा और उसका प्राइस आ रहा होगा, और इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन या बगल में आ रहा होगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा पिन नंबर का, यहाँ पर आप पिन नंबर डालेंगे और ये प्रोडक्ट इस पिन नंबर पर अवेलेबल है या नहीं है ये चेक कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको दिमाग लगाकर सोचना है ये कैसे चेक करवाएंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट की एंट्री एडमिन कर रहा होता है ना, तो ये प्रोडक्ट किस किस जगह पर अवेलेबल होगा उसका पिन नंबर भी वो साइड में डाल देगा प्रोडक्ट की एंट्री करते वक्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए,
बहुत टाइम लगता है समझाने में ना। कहाँ गया? ये देखिए, जब यहाँ प्रोडक्ट की वो एंट्री करके सबमिट कर रहा होता है ना, तो यहाँ पर आप पिन नंबर का भी ऑप्शन बना सकते हैं कि जब प्रोडक्ट की वो एंट्री कर रहा है तो किस जगह पर ये प्रोडक्ट जो है आपका डिलीवर हो सकता है। फिर आपको दिमाग लगा के इस तरीके से कनेक्टिविटी भी करनी होगी। इतना गहरा आप सोच सकते हो तो बनाना, नहीं सोच सकते हो तो इग्नोर दिस। आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक स्टेप्स आप उसको अपडेट करके आगे बढ़ा सकते हो। अभी मुझे नहीं लगता कि आप इस लेवल तक हो कि इतना ज़्यादा सोच सकते हो कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, नॉर्मल बना लो अभी। जैसे ही आप बनाने लग जाओगे, कुछ काबिल हो जाओगे तो आप सोच पाओगे। तो मैं इसको आगे की सोच सोचते हुए देख पा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप स्टक कर जाओगे यहाँ पर पूरी तरह से। तो पिन नंबर वाला ऑप्शन आप छोड़ दीजिएगा अभी, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर बाय का बटन होगा, बाय के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक पेमेंट डिलीवरी वाले पेज पर भेज दिया जाएगा। देखिए, ये पेज आ जाएगा आपके पास पेमेंट का। इसमें शिपिंग एड्रेस लिखा होगा। अगले पेज पर जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे, इसमें दो एड्रेस होंगे, न्यू एड्रेस और एग्जिस्टिंग एड्रेस। एग्जिस्टिंग एड्रेस पर क्लिक करोगे तो ये आपके डाटाबेस से आपका जो एड्रेस आपने डाला होगा डाटाबेस में अपना साइन अप करते वक्त, यहाँ पर देखो एक साइन अप का भी फॉर्म है। जब यूजर कोई अकाउंट क्रिएट करता है ना तो उसका साइन अप भी होता है। ये साइन अप का फॉर्म है। इसमें यूजर अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, पिन, ये एड्रेस आपका, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ऐसे। तो अगर आप एग्जिस्टिंग पर क्लिक करते हैं तो जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा होता है वो उसी का एड्रेस उठा लेगा। लेकिन मान लीजिए उसको एड्रेस नया डालना है तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे। तो न्यू पर क्लिक करके नया एड्रेस डाल देंगे तो वो नया एड्रेस पर आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेगा और वो नया एड्रेस हमारे डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा अपने पुराने एड्रेस के साथ। जी बोलिए, माइक ऑन हुआ है किसी का? ओके। नहीं जरूर, सर, आ गया। ठीक है। कोशिश करें ज़रूरत के समय पर कॉल करें। बाकी आप समझ गए होंगे। जैसे ही आप नया एड्रेस यहाँ डालेंगे ना तो वो आपके डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा। पुराने एड्रेस को अपडेट करके नया बना देगा, फिर उसी पर वो आपका प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। इसके बाद ये पेमेंट का पेज आएगा बिल्कुल। जैसे ही आप शिप ऑन डिलीवरी को आगे बढ़ाएंगे फिर उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज में दो ऑप्शन होंगे, कैश ऑन डिलीवरी और यूजिंग कार्ड। कैश ऑन डिलीवरी पर भी जा सकते हैं आप। इस पर क्लिक करेंगे तो एक लास्ट में मैसेज आ जाएगा, योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड एंड योर डाटा विल बी प्रोडक्ट योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड एट योर लोकेशन विद इन 3 days। इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। अगर यूजिंग कार्ड पर जाएंगे, प्रोसीड, किसी पर भी क्लिक करके प्रोसीड करना है खाली। कैश ऑन डिलीवरी का मैंने आपको बता दिया। यूजिंग कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे कार्ड की डिटेल मांगेगा। अब कार्ड डिटेल वाला पेज मैंने बनाया नहीं है, वो कार्ड की डिटेल मांगता है उसमें, ठीक है। वो आप डाल लेना, कार्ड नंबर, पिन नंबर, और उसके बाद उसे कंफर्म कर देना। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये आपके सामने एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है। इस बेसिक से प्रोजेक्ट में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा अगर आप इसे बना पाए। तो इस तरीके से इसे बनाना अपने आप में एक अचीवमेंट हो जाएगा। आपके पसीने तक छूट जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत कुछ इसमें आने वाला है। डाटा इधर उधर लाना, डाटा को टेबल में लाना। अगर आप अपने पास ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट बना के रख लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप जावा सीख ही जाते हैं। इसलिए किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले वो आपसे कहते हैं कि आपने सीखा, दैट इज ओके, लेकिन आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है आपने मंथन कर लिया है, जावा का अध्ययन कर लिया है, लॉजिक क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं, डाटा का आना जाना और किस तरीके से काम होता है, फ्लो क्या होता है प्रोजेक्ट का, वो आप कर पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैं चाहूँगा कि जो ईमानदारी से काम करके जावा में जाना चाहता है तो वो पूरी ईमानदारी से इस प्रोजेक्ट को बनाए। और आप अकेले नहीं हो, आप 10 बच्चों का, 12 बच्चों का ग्रुप है आपका, अकेले नहीं हो आप। ठीक है, और आपके पास समय पूरा 18 यानी 2 हफ्ते है। और ये कुल मिलाकर पेज देखे जाए तो 7 से 8 पेज है। और ऐसा नहीं है कि आपको यार कोडिंग नहीं आती। आपने कोडिंग छोड़िए, आपने एक-एक क्लास का वीडियो लिया है, आपके पास एक-एक वीडियो रिकॉर्डेड है। कोई भी टॉपिक आप स्टक करते हो, वीडियो में जाके देख सकते हो। डेवलपमेंट में है ही क्या, इसमें डाटा इधर-उधर ले जाना और सर्वाइव करना और सेव करने का ही पूरा प्रोसेस है, अगर मैं आम तौर पर या मुख्य तौर पर कहूँ तो। और डाटाबेस कनेक्टिविटी आपने वहाँ पर कर रखी है कई बच्चों ने, तो उसका इस्तेमाल करके डाटाबेस में एंट्री वगैरह भी कर सकते हैं और कुछ मैं आज आपको बता भी दूँगा। तो कंफर्म करें, आगे बढ़ें? समझ आ गया? यस। ओके सर। ठीक है। बाकी देखो, मेरी डेडलाइन 18 तारीख है, आपसे नहीं बनता है। आप बनाते रहो 21, 22, 2, 3, 4, 5 जब तक बनाते रहो।
लेकिन मेरे पास उसके लिए टाइम होगा नहीं होगा, मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज कर देना कि सर हमने प्रोजेक्ट बना लिया, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो मैं एक टाइम निकाल कर उसमें आपको डेट और टाइम दे दूंगा, फिर आप लोग उस प्रोजेक्ट को मुझे एक बार दिखा देना कि आपने कैसा बनाया है। कहीं पर कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, कहीं कोई गलती आपने कर रखी होगी तो वो मैं आपको समझा दूंगा। आई होप आप इसे बना लेंगे, इतना डिफिकल्ट ये है नहीं। ओके, चलिए। ओके, हमारे पास अपने जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट थे उसमें से एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हमारे पास रह जाता था कल की क्लास वाला, जिसका नाम था कॉन्फिग। तो कॉन्फिग क्या है? एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से आता है? ये एडवांस जावा की सर्वलेट इंटरफेस की सर्वलेट कॉन्फिग क्लास से आता है, इंटरफेस से आता है सर्वलेट कॉन्फिग। ये इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अ, कई बार क्या होता है कि हम जो जेएसपी के पेजेस बनाते हैं, अगर मेरी वेबसाइट में 3 जेएसपी के पेज हैं और मैं किसी एक पर्टिकुलर जेएसपी के पेज पर कोई डेटा वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहता हूँ और वो वैल्यू मैं अपने कंट्रोलर पे इनिशियलाइज नहीं करना चाहता। कंट्रोलर का मतलब होता है मैं उसको अपने जेएसपी के पेज में इनिशियलाइज नहीं करना चाहता, मैं उसको अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल में इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। इसका कारण ये है कि जेएसपी के पेज जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार डिलीट भी हो जाते हैं, कई बार एडिट भी हो जाते हैं, क्लाइंट के पास भी चले जाते हैं वो पेजेस। लेकिन जो वेब कॉन्फ़िग फाइल होती है वो हमारी सर्वर पे ही होती है, हम उसको किसी को ट्रांसफर नहीं करते। तो जो भी डाटा मैंने इनिशियलाइज कर रखा होगा अपने जेएसपी पेजेस पर, तो उन डाटा को मैं केवल और केवल अपने अपने सर्वर पे ही रखना चाहता हूँ, मैं उन्हें कंट्रोलर पे दिखाना नहीं चाहता, मैं किसी क्लाइंट को भी दिखाना नहीं चाहता। तो मैं उन वैल्यू को अपनी वेब कॉन्फ़िग में इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो जो वैल्यू मैं वहाँ पर इनिशियलाइज करूँगा वो उसी पर्टिकुलर जेएसपी पेज पर कॉल हो सकती है। अगर मेरे पास 2 जेएसपी के पेज हैं, जेएसपी 1, जेएसपी 2, और मैंने जेएसपी 1 पर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है राम, और दूसरी कोई वैल्यू इनिशियलाइज करी है जेएसपी 2 पेज पर श्याम, तो जो वैल्यू मैंने जिस पेज के लिए इनिशियलाइज करी है वो वैल्यू उसी पेज पर कॉल होगी, किसी दूसरे पेज पर वो कॉल नहीं हो सकती। तो कॉन्फ़िग का ये काम होता है। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड द initial parameter value for a particular JSP page that compiled on a servlet, okay, on web config file। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ। इसके साथ साथ इसमें आज हम सीखेंगे कि जो जेएसपी के पेज होते हैं उनको हम अपनी web.xml फाइल में किस तरीके से मैप करते हैं। दूसरा हम इसमें सीखेंगे कि हाउ टू मैप आवर जेएसपी पेज विद web.xml फाइल, ठीक है। यूआरएल पैटर्न की मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, यूआरएल पैटर्न। तो सर्वलेट में तो आपने जाना था कि यूआरएल पैटर्न होता है, लेकिन यहाँ पर तो यूआरएल पैटर्न का कोई जिक्र नहीं होता। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी फाइल को कैसे मैप कराते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट ऑन कर लें। ओके, प्रोजेक्ट हमारे पास आ चुका है 46। इसमें HTML फाइल की ज़रूरत नहीं है, हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर एक जेएसपी पेज ऐड कर देता हूँ। तो मैंने वो पेज ऐड कर दिया, लाइक इंडेक्स पेज। तो ये मेरे पास एक जेएसपी पेज ऐड हो गया है, गॉट इट। अब इस जेएसपी पेज पर मैं एक फॉर्म तैयार कर लेता हूँ नॉर्मली, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर इंडेक्स पेज, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ। यूजर नेम
और एक बटन बना लेते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो इसकी रिक्वेस्ट एक जेएसपी पेज पर जाए जो इसके डाटा को रेंडर करे। तो एक जेएसपी पेज और बनाना होगा, उसका नाम मैंने कर दिया गेट डेटा। अब इस पेज पर वो डेटा मुझे बाहर निकालना है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर गेट डेटा। गेट डेटा पेज। अब वो डेटा मुझे यहाँ पर बाहर निकालना है, तो बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे वो यूजर का नाम चाहिए, तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो ये मेरे को मिल गया यूजर का नाम। अब मैं उस यूजर के नाम को प्रिंट भी करा देता हूँ एक लोकेशन पे, यूजर नेम। तो ये यूजर नेम प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट, आसानी से हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज है ना, ये मेरे हिसाब से काम करे, यानी एक्शन। मैं चाहता हूँ जब मैं इस पेज को रन करूँ तो मेरे पेज का नाम आना चाहिए होम, ऐसे। तो यूआरएल से आता है ये। तो अब यूआरएल का तो कॉन्सेप्ट है नहीं जेएसपी में, लेकिन हम इसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इस यूआरएल पर अपने पेज को रिडायरेक्ट करूंगा, और इस यूआरएल पर वो मेरे जिस जेएसपी पेज को रेंडर करेगा, कनेक्ट करेगा, उस पेज का नाम होगा गेट डेटा डॉट जेएसपी, यानी ये पेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब ये डेटा, ये पेज एग्जीक्यूट होगा तो मुझे यूजर का नाम पेज पर दिखाई दे जाएगा। तो ये पेज का यूआरएल मैंने क्या दिया है यहाँ पर, होम। अब ये सेट कहाँ करना होता है, वेब एक्सएमएल में। अब वेब एक्सएमएल तो इसमें है नहीं, या तो भाई एक काम करो, हार्ड कोड करो, सिलेक्ट करके एक एक्सएमएल फाइल इसमें ऐड करो, हार्ड कोड करो। आप लोग अदर में जाओ, यहाँ पर लिखो आप एक्सएमएल। अब ये एक्सएमएल फाइल आ गई आपके पास, ये रही एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, इसको ऐड करो। एक तो तरीका ये है, फिर आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, ऑटोमेटिक एक एक्सएमएल फाइल अपने आप से ऐड करा दो। एक सर्वलेट ऐड कर लो ऐसे ही, तो मेरे पास एक एक्सएमएल फाइल अपने आप ऐड हो जाएगी। ऐड हो गई। अब इस सर्वलेट की तो जरूरत नहीं है, वैसे ही बनाया था हमने, हमारा काम तो एक्सएमएल फाइल का था। इस एक्सएमएल फाइल पे मैं आपको काम करना सिखाता हूँ। देखिए, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना। मेरे काम की ये दो फाइलें हैं, करेक्ट। अच्छा, ये मेरे सर्वलेट का नाम है, मैं इसका नाम एबीसी कर देता हूँ। ओके। अच्छा, यहाँ पर मेरी सर्वलेट की तो कोई क्लास नहीं है, मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा उसको अपनी जेएसपी फाइल से। तो मैं यहाँ लिखूंगा जेएसपी फाइल। अब जिस जेएसपी फाइल पे मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ उसका नाम रहेगा गेट डेटा डॉट जेएसपी। ओके। और इसका जो होम, जो इसका यूआरएल पैटर्न मैंने दिया है वो है होम, यानी कि जब मैं इस इंडेक्स पेज पर क्लिक करूंगा तो वो यूआरएल पैटर्न ढूंढेगा मेरी वेब एक्सएमएल फाइल में होम नाम से, और वो उसे यहाँ मिल जाएगा। वो यहाँ से मैच करेगा सर्वलेट एबीसी, वो यहाँ मिलेगा, वो यहाँ से इस फाइल को रन कर देगा। ये फाइल मेरी रन हो जाएगी। इस काम को डायरेक्ट आप लोग क्या करते थे, याद करो, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देते थे गेट डेटा डॉट जेएसपी। इस बार हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने यूआरएल पैटर्न बनाया है। अब देखिए ये काम करते हुए, रन कीजिए। और जो रियली वेबसाइट होती है ना, वो यूआरएल पैटर्न के बेस पर बनाई जाती हैं। अभी तक तो आप क्या करते हो कि जो पेज का नाम होता है वही आपको ऊपर दिखता है, लेकिन रियल में जो प्रोफेशनल वेबसाइट होती है उसमें यूआरएल पैटर्न अलग होता है, पेज अलग से खुलता है। अब देखो मेरे इसमें यूआरएल पैटर्न होम आएगा, लेकिन पेज खुलेगा गेट डेटा नाम से।
Now this is our index page. Here I will put the name of the client. Let us suppose the name of the client is Manish. When I click on this submit button, it will send the request to my form and execute the action parameter. In this parameter, he will search the home URL. Then it will find out the home URL in web.xml file with the servlet ABC. So that servlet name will be matched inside this servlet attribute, and then it will execute the JSP file of getData.jsp. So ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट होने वाली है और आप क्लिक ऑन इट और यूआरएल पैटर्न आप ध्यान से देखना getData.jsp नहीं आएगा, इट विल रेंडर द यूआरएल ऑफ होम. देखिए होम यूआरएल आ रहा है, रिक्वेस्ट आपकी बाय डिफॉल्ट गेट के थ्रू जाती है, यहाँ देखिए, और आपका डेटा डिस्प्ले हो चुका है. सो काइंडली कंफर्म इट. इज इट क्लियर? Okay, sir. ओके, एक चीज और देखिए, इफ आई पुट अप एट हियर अ मेथड पोस्ट, नाउ रन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल clean and build. Run your project. अब मैंने डाटा डाला एडमिन, बटन क्लिक करा. अब देखिए पोस्ट के थ्रू जब डाटा जाता है तो यूआरएल में दिखाई नहीं देता. यूआरएल अभी भी आपको होम कॉल हुआ है, डाटा भी आया है, बट वो दिखाई नहीं दिया. जेएसपी पेज में आपको वो मेथड कॉल नहीं करने होते, बट आपको मेथड के नाम यहाँ लिखने होते हैं बस. वो ऑटोमेटिकली पोस्ट के थ्रू ही जाएगा, और जैसे ही आप गेट लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गेट के थ्रू जाएगा. तो ये काम अपने आप हो जाता है इसमें. अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो ये गेट के थ्रू जा रहा है. तो ये तो बात हो गई आपकी कि यूआरएल पैटर्न मैचिंग कैसे करेंगे. अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ. यहाँ देखिए, मेरे पास मेरी वेबसाइट में ये एक सर्वलेट है. अब इस सर्वलेट पर मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू जो मैं इनिशियलाइज करूँ वो केवल और केवल इसी सर्वलेट पर चले, किसी दूसरे सर्वलेट पर ना चले, केवल इसी पर चले. ये हम कैसे कर सकते हैं? आप इस पर्टिकुलर सर्वलेट के अंदर जाएं और यहाँ पर एक इनिशियल पैरामीटर बना दें. और इसमें एक पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं. जैसे मैं इसमें डिक्लेयर कर देता हूँ यूजर नेम. और यहाँ डाल दिया मैंने रूट. अब इस चीज को मैंने जो वेरिएबल यहाँ पर बनाया है यूजर नेम, इसको मैंने एक वैल्यू दी है रूट. इस चीज को मैं चाहता तो अपने गेट डाटा पे भी बना सकता था, बट इस गेट डाटा पेज पर मैं बनाना नहीं चाहता, बिकॉज ये क्लाइंट पेज है, एचटीएमएल पेज है, क्लाइंट पेज, तो मैं नहीं दिखाना चाहता. यहाँ पर कोई वैल्यू मैंने क्या दी है, मैं क्यों दिखाऊं, मैं नहीं दिखाना चाहता. तो मैंने उस चीज को वेब पे डाल दिया, सर्वर पे डाल दिया यहाँ पे. ठीक है. अब इस वैल्यू को मैं इस पेज पर रेंडर कर सकता हूँ. मैं इसे इसी पेज पर रेंडर कर सकता हूँ, किसी दूसरे पेज पे रेंडर नहीं कर पाऊंगा. एग्जाम्पल के रूप में अगर मेरे पास कोई दूसरा जेएसपी पेज होता, मैं वहां उसे नहीं निकाल पाता. इसका वजह क्या है कि ये जो पैरामीटर है, दिस पैरामीटर बिलोंग टू माई पर्टिकुलर सबलेट एंड द नेम ऑफ दैट सबलेट इज एबीसी. तो ये इसी सर्वलेट से कनेक्ट है, दूसरे से कनेक्ट नहीं है. और ये सर्वलेट हमारा कंपाइल हो रहा है इस जेएसपी फाइल के लिए, तो हमारा डाटा इसी जेएसपी फाइल पर निकल के आएगा, दूसरे पर नहीं निकल के आएगा. देखो, तो मैं इसे यहाँ पर कॉल कर पाऊंगा. अब यही चीज मैंने यहाँ पर समझाई थी आपको, यही चीज है इसमें. इट इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट. क्या नाम है उसका? कॉन्फिग. तो कॉन्फिग आप पढ़ रहे हो, ये क्या काम करता है? इट प्रोवाइड द इनिशियल पैरामीटर वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर जेएसपी पेज दैट कंपाइल्ड ऑन दैट सर्वलेट इनसाइड द वेब कॉन्फिग फाइल. ये वही सारी चीज आ गई यहाँ पर. तो कॉन्फिग ऑब्जेक्ट से इस वैल्यू को निकाला जा सकता है. तो यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं आपको. तो मुझे यूजर का नाम निकालना है, यूजर नेम. ठीक है. तो मैं लिखूंगा कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर, और उसका क्या नाम था? यूजर नेम. देखो निकल के आ गया.
अब इस वैल्यू को मैं यूज करूंगा इस जगह पर, तो साइट यूजर नेम लिख देते हैं, यूजर नेम। अब ये वैल्यू मेरी वेबसाइट में कहीं नहीं दिख रही है, ना तो किसी यूजर ने डाली है, बट ये मेरी वेब कॉन्फ़िग से आएगी। अब इसको भी चला के देखिए आप। और ये जो सोर्स पैकेज में आपने ये बनाया था ना, इसकी जरूरत नहीं है, भले आप इसे डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे डिलीट कर सकते हो आप, डिलीट हो गया। वेब एक्सएमएल फाइल में सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। अपने इंडेक्स पेज को हम चला देंगे। मैं तो यहाँ से यूजर का नाम भेजूंगा, वो मेरे साइट से भी यूजर का नाम उठा लेगा। देखो मैंने यहाँ पर एडमिन भेजा है, वो मेरे साइट से भी यूजर का नाम उठा लेगा। देखो रूट आ रहा है, कंफर्म करो, समझ रहे हो? ये भी आ गया। ऑनलाइन क्लास ओके सर। प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई ऐसे। इसके साथ साथ मैं सर्वलेट का नाम पता कर सकता हूँ। मैं ये पता कर सकता हूँ कि ये जो मेरा पर्टिकुलर जेएसपी पेज है, ये एक्चुअली इसको चला कौन सा सर्वलेट रहा है, उस सर्वलेट का क्या नाम है, हम ये भी पता कर सकते हैं। तो मैं कैसे करूँगा, देखो सर्वलेट नेम, मैं लिखूंगा config डॉट गेट सर्वलेट नेम। ये भी पता लग जाएगा। देखिए ये भी निकल के आ गया, ये भी निकल के आ गया। अभी ये और चेक कर लेते हैं कि ये डाटा इसी पर कॉल होगा या किसी और पर भी कॉल हो सकता है। तो एक और जेएसपी पेज ऐड करते हैं, गेट डेटा टू। इसके ऊपर उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, इसको हटा देते हैं। अब चेक करते हैं, होगा तो यूजर नेम यहाँ भी निकल के आ जाएगा, सबमिट का नाम भी निकल के आ जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर या नहीं। तो इस पेज को मैं डायरेक्ट चला देता हूँ, गेट डेटा डॉट टू को। तो इसको डायरेक्ट चलाने के लिए मैं यहीं से रन कर दूंगा। इसने देखो क्या दिखाया मुझे, नल। सर्वलेट का नाम बाय डिफॉल्ट कुछ भी दिखा दिया, तो डेटा नहीं उठ के आया। इसकी वजह क्या है, ये इस पर्टिकुलर जेएसपी पेज के लिए बना ही नहीं था। वो जिसके लिए बनाया था उसका नाम गेट डेटा डॉट जेएसपी है। तो ये इंफॉर्मेशन केवल और केवल इसके ऊपर ही रेंडर हो सकती है, किसी दूसरे पेज पर आप इसे रेंडर नहीं करा सकते। तो ये चीज़ हमने कंफर्म कर लिया है यहाँ पर। अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा, यानी कि मान लीजिए ये मेरी वेब फाइल है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज करूँ और उस वैल्यू को मैं किसी भी जेएसपी पेज पर कॉल कर लूँ, यानी वो पूरी तरह से ग्लोबल हो जाए। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे कनेक्टिविटी के टाइम पर। जैसे कनेक्टिविटी के समय आपको ड्राइवर चाहिए होता है, यूआरएल चाहिए होता है, तो आपको हर जेएसपी पेज में उसे लिखना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसमें प्रॉब्लम ये है कि कल को अगर आपका यूआरएल या डाटाबेस चेंज हो गया, तो आपके प्रोजेक्ट में अगर 20 जीएसपी के पेज है तो आपको हर पेज पे जा जाके वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो हम चाहते हैं कि वो ड्राइवर, यूआरएल, यूजर नेम वगैरह मैं अपना वेब एक्सएमएल फाइल में एक बार बना लूँ, क्योंकि वहां पर एक बार आपको बनाना होता है। वो डाटा फिर आप किसी भी पेज पे कॉल कर सकते हैं। कल को कभी भी कोई यूजर का नेम बदलेगा तो आपको 20 पेज पे जाके नहीं बदलना है, आपको वेब एक्सएमएल फाइल में बदलना है, काम हो जाएगा। इस चीज को हम कैसे करते हैं, देखो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर नेम और वैल्यू बना दूंगा। अब ये ग्लोबल हो जाएगा, ये हर सर्वलेट पर चलेगा फिर वो।
इसका नाम मैंने बना दिया, मान लीजिए ड्राइवर, वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर ड्राइवर डाल दिया। ये ड्राइवर डाल दिया। अब मैं इस वैल्यू को आपको इन दोनों पे कॉल करके दिखाऊंगा। चलिए पहले गेट डाटा पे कॉल करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वो ड्राइवर कैसे उठा सकता हूँ, देखो। मैं लिखूंगा कॉन्फिग डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट इनिट पैरामीटर, और उसका नाम था ड्राइवर। ये मेरे को ड्राइवर उठा के दे देगा। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब यही सेम चीज मैं आपको उस दूसरे सबलेट पे भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये कहीं पर भी कॉल हो सकता है। ओके, चलिए इसको चलाते हैं। आप देखिए ड्राइवर कॉल हो रहा है यहाँ पर, और ये जिस पेज पर कॉल हो रहा है ये आपका पहला वाला गेट डेटा वाला पेज है। अब मैं आपको 2 पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भी ड्राइवर कॉल होगा। यहाँ पर भी देखिए आपका ड्राइवर कॉल हो रहा है। अब कल को अगर आपका ड्राइवर चेंज होना होता है तो आपको इन पेजेस पर चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर है ही नहीं। आपको कहाँ करना है, वेब एक्सएमएल फाइल में चेंज करना है। यहाँ पर मान लीजिए उसका नाम 2 है, आपको मात्र यहाँ चेंज करना था। आपका ड्राइवर ऑटोमेटिकली हर जगह पर चेंज हो जाएगा। यू कैन चेक इट। हर पेज पर वो चेंज हो चुका होगा। यू कैन चेक इट। सो प्लीज कंफर्म करें, ये आपके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यहाँ पर समाप्त होते हैं। सर ये कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर जैसे ही है ना कुछ? हाँ ये वही है, बट इसको हम जेएसपी में यूज कर रहे हैं बस। अच्छा, इसको कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर को हम जेएसपी में यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, करके दिखाया तो ये आपको लाइव, ये जेएसपी में तो हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। ठीक। नहीं सर। अब आपके सामने 2 चॉइस रखता हूँ। या तो आप कहो कि सर डाटाबेस कनेक्टिविटी करा दो अभी, या फिर जीएसटीएल टैग समझा दो, क्योंकि हमारे पास है अभी 40 मिनट, तो कोई एक चीज़ ही हो पाएगी। तो अब आपकी चॉइस है। कनेक्टिविटी करवा दो। सभी बच्चे कनेक्टिविटी? यस सर। चलो बेटा कनेक्टिविटी करते हैं। कनेक्टिविटी किसके साथ करना चाहोगे? सिक्वल सर्वर होता है, एक होता है माई सिक्वल, जिससे आप चाहें। माई स्कूल। माई सिक्वल से करवाते हैं। चलिए, तो मेरे को कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ चाहिए होंगी। उन चीज़ों को मैं यहाँ पर पहले निकाल सर लेता हूँ। दोनों क्या सेम ही है? सर्वर से भी कनेक्ट करो सेम होता है, और MySQL से भी करोगे सेम ही है क्या? ड्राइवर यूआरएल चेंज हो जाता है बस, बाकी सेम रहता है। तब दोनों बता दीजिए। ड्राइवर, हाँ फिर इतना समय कहाँ से लाऊं मैं, बता। समय तो नहीं है ना, खाली एक बज URL जाएगा अभी। चेंज होता है ना सर, आप बोले। अरे तो यूआरएल के साथ साथ मेरे को पूरा प्रोजेक्ट दोबारा ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, हम्म। अब मेरे को पहले ढूंढना पड़ेगा माई सिक्वल की सारी मैंने कोडिंग, और उसका ड्राइवर कहाँ पे डाला हुआ है, दिमाग लगाने दो। सर ग्रुप में डाला हुआ था आपने जार फाइल माइस्क्ल की। अरे नहीं, जेएसपी के लिए अलग था वो यूआरएल। वो जो आप चलाते हो जावा में उसका यूआरएल अलग होता है, इसमें अलग है। तो रुक जाओ, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डाला था कभी करड ऑपरेशन एक ग्रुप में। प्रोजेक्ट का नाम पता चल जाएगा कौन सा था। 2 बच्चे बैठे हैं हमारे साथ ग्रुप में ना, निहाल और कुसुम करके। उनको आइडिया होगा कि मैंने कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट में बनवाया था, याद है किसी को? देख सर के याद तो नहीं है, पर वो कोड भेज दूं क्या? उसका URL यूआरएल चाहिए मेरे को। हाँ, यू 4 लाइन यस थी सर, ना, वो 4 लाइन दे दो। और वो अभी 4 भेज लाइनें देता भेज दो बस, मेरे को भेज दो। हूं। 4 लाइन चाहिए होती है मेरे को, लगता है इसमें है वो।
तो सर जो सर्वलेट में हम JDBC का URL यूज करते हैं और JSP में अलग हो जाता है क्या? ना सेम रहता है, अलग अलग सिस्टम पे डिपेंड करता है। आपके में चल रहा है ना, तो आप चला मेरे में लेना, चल रहा आपका था। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो चला लो, उससे चल जाएगा। जो मैं एक सर्वलेट में ऐसा यूज कर यूआरएल दे रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है। चल जाएगा। आपके में चल रहा है चल जाएगा, लेकिन आपके साथ आपके 9 भाई बंधु भी है ना, उनके में नहीं चलेगा, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे सबके में चल जाए। ये पता है, ये अभी आपको एहसास नहीं हो रहा क्योंकि आपने करके नहीं देखा ना बाकी के बच्चों ने। वो बाकी के बच्चे करेंगे तो इन्हीं में से, बाकी के बच्चों में से 8 बच्चे कह रहे होते सर मेरा नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा। अपने आप ही बोलते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे है वो लाइब्रेरी SQL JDBC, तो SQL से है ये। SQL से ये ऐसे होता है, SQL से ठीक है। SQL का भी होगा कोई, यहाँ से लाइब्रेरी से पता लग जाएगा। हम्म, 29 ये भी नहीं है। हम्म, निहाल आपने भेजा क्या अभी? यस सर, बस अभी भेज रहा हूँ। इसमें हो सकता है, ये MySQL कनेक्टर आ गया, इसमें मिल सकता है। जिंदगी से मिल गया, रहने दो, हो गया। भेज दिया सर। 4 फाइल होती है। अब तो मिल गया, देख लास्ट टाइम पे मिल गया मुझे। अब क्या करेंगे उसका लेके, कोई नहीं। देखो ये 4 फाइलें जो मैं दे रहा हूँ ना, ये 4 लाइनें, ये इंपॉर्टेंट होती है। बस ये आपके पास हैं तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि इनको याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, याद कर लो। हम पे तो याद नहीं होती है, हमने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, एक ड्राइवर चाहिए होगा। ड्राइवर ये रहा SQL का, MySQL कनेक्टर जावा 5.1। अब ये ड्राइवर कहाँ पर है ये चेक कर लेता हूँ मैं। ये ड्राइवर मेरे को कहाँ मिलेगा? 5 है ना, जार फाइल SQL ड्राइवर 4 जावा 8। ये तो SQL ड्राइवर है, मेरे को चाहिए MySQL ड्राइवर 4 जावा 11। ये इसमें भी नहीं है। अच्छा, हमारे कंप्यूटर में चलते हैं। हमारे कंप्यूटर में आई ड्राइव, टेस्टिंग फोल्डर, प्रोजेक्ट नंबर 15 8.5। ये वाला ड्राइवर नया है, ये ड्राइवर है 15 5 है, तो ये ड्राइवर चाहिए। तो लोकेशन आ रहा है नीचे देखो, यहाँ से डाउन डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है एक फोल्डर MySQL कनेक्टर जावा करके, उसमें ये फाइल पड़ी है। ओके, राइट क्लिक, ऐड जावा फाइल, पाथ सेट कर देता हूँ डेस्कटॉप MySQL कनेक्टर। ये है वो जावा फाइल, दिस वन bin.jar फाइल। देखो bin.jar करके होती है, bin.jar करेक्ट। ठीक है भाई, हमें ये 4 चीजें चाहिए और एक फाइल चाहिए होती है bin.jar। वो फाइल मुझे मिल गई है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है इस लोकेशन पे कहीं ना कहीं। ये रही ये ड्राइवर फाइल। तो ये फाइल आपको अपने प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी के समय चाहिए होंगी, ये वाली फाइल।
तो मैं एक काम करता हूँ, तुरंत आपको ये डाटा पहले भेजता हूँ। SS एंड एडवांस जावा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप MySQL कनेक्टर। मैं दोनों भेज रहा हूँ, ये वाली चाहिए होती है वैसे तो, लेकिन दोनों में से दोनों डाल लेना, किसी का किसी से भी चल सकता है। दोनों भेज रहा हूँ, ये दोनों फाइल कुछ देर में पहुंच जाएंगी। और रही बात इस कोड की, ये कोड भेज रहा हूँ, इसमें क्या बदलना होगा वो बता दूंगा मैं आपको। ये मैंने कोड भेज दिया, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये एक ही लाइन है, एंटर मत मारना, ये एक लाइन है, एक लाइन में यूआरएल होता है ये। आई होप ये पहुंच गया। चलिए अब कनेक्टिविटी सिखाते हैं आपको, हाउ यू कैन डू दिस। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपना सिक्वल खोलना पड़ता है। ये हो गया आपका माई सिक्वल, ये चला लो यहाँ से। अब मैं एक साइन अप का छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ। मान लीजिए ये कनेक्टिविटी का कोड होता है, इतना तो बेसिक चीज़ आपको पता है, कनेक्शन बनाया होगा आपने। सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। ड्राइवर जो लिया होता है उसको लोड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद अपने कनेक्शन को क्रिएट करते हैं, इसको यूआरएल यूज़र पासवर्ड दे देते हैं, अपने स्टेटमेंट बनाते हैं, जो भी डाटा डालना होता है इंसर्ट कर देते हैं, आपका डाटा चला जाता है। इसी चीज़ को लाइव करके देखेंगे अब। जावा वेब, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। अब मुझे बनाना है एक साइन अप फॉर्म, तो उसमें ज़्यादा नहीं, 3-4 चीज़ें डाल के देखेंगे। यहाँ मैंने करा साइन अप फॉर्म, और ये बनाया फॉर्म, नेम दे दिया साइन अप। मेथड नहीं भी देंगे तो गेट से जाएगा। एक्शन हम यूआरएल डाल देंगे अपने हिसाब से, पता ही है अब तो मैंने लिखा यहाँ पर यूज़र नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में डाला यूज़र नेम, दूसरा लिख दिया ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम में डाला ईमेल। इनका पासवर्ड डालना है तो एक बना दिया पासवर्ड, इनपुट टाइप में डाल दिया पासवर्ड, नेम में डाल दिया पासवर्ड। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सर लिखा ईमेल का भी चेंज करो। ईमेल का, चलो अब ज़्यादा ही आ गए हैं उसमें, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट ले लिया मैंने यहाँ पर सिटी, सिलेक्ट करा, नेम डाल दिया सिटी। यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिखने हैं कुछ, ऑप्शन में डाल दिया वैल्यू, तो यहाँ डाल दिया मैंने वैल्यू में दिल्ली लिखा, ऑप्शन वैल्यू मुंबई, ऑप्शन वैल्यू गुड़गांव, ऑप्शन हो गया। तो ये भी हो गया। अब एक बटन बना देते हैं, बाकी डिजाइनिंग अपने हिसाब से देख लेना कैसे बनानी है। ये बन गया हमारा एक फॉर्म, ठीक है। रन करेंगे, तो मेरे पास फॉर्म आ रहा है। बस मैं बटन दबाऊं, ये डाटा मेरा डाटाबेस में सबमिट होना चाहिए। तो इस डाटा को मैं प्रोसेस करने के लिए कहीं पे भेजूंगा कहाँ पे, हम यहाँ पर एक पेज ऐड कर देते हैं, जेएसपी पेज, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसका नाम साइन अप। तो साइन अप करके एक पेज पे डाटा चला जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको यूआरएल से भी भेज सकता हूँ, इतना तो अभी हमने पढ़ा है, या मैं डायरेक्ट पेज का नाम लिख सकता हूँ, साइन अप डॉट जेएसपी। नाम मैच कर लेना SIGN UP ठीक है। यहाँ हो गया काम आपका। अब इस पेज पर आपको कोडिंग करना है। कोडिंग करने से पहले लाइब्रेरी लोड कर लेना जावा की, उसकी MySQL कनेक्टर डाल देना इसमें। तो यहाँ पर MySQL कनेक्टर आपको डेस्कटॉप पे दिया जाएगा। ये दोनों फाइल उठा के डाल दो।
तो कनेक्टर की फाइल इसमें जा चुकी है। ठीक है, अब आपको अपनी कनेक्टिविटी का कोड करना है। कनेक्टिविटी का कोड आप करेंगे अपनी जेएसपी फाइल पे यहाँ पे। अब यहाँ पर आप अपना कोड लिखना चालू कर दीजिए। यहाँ पे कोड करना है। कोडिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको डाटा उठा के लाना होगा सारा का सारा। तो भाई डाटा उठा लाइए। यूज़र का नेम उठाना है, ईमेल उठाना है, पासवर्ड उठाना है, सिटी उठानी है। चलिए उठाते हैं यूज़र का नेम। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़र नेम। अब देखो इसमें कभी भी कोई भी एक्सेप्शन आपके प्रोजेक्ट में आ सकता है, तो एक एक्सेप्शन पेज भी बना ही डालते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, जेएसपी पे जाएंगे और इसको मैं बना दूंगा एक्सेप्शन पेज। एक्सेप्शन पेज। अब कभी भी कोई एरर इसमें प्रिंट होता है तो एरर को यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं। ये एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंट हो जाएगा एरर पेज। अब यहाँ पर बता देते हैं कि भैया ये एक एरर पेज है, कभी दिक्कत हो तो यहाँ प्रिंट कर लें अपने डाटा पे एरर पेज। तो ये एक एरर पेज है। अब हम जाएंगे अपने साइन अप पेज पर और यहाँ बता देते हैं कि इस पर अगर कोई एरर आएगा तो कहाँ जाना है। तो यहाँ पर एरर पेज बताना है बस आपको, उसमें एक्सेप्शन। तो ट्राई कैच अप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे का कोड आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं उसी चीज़ का जिक्र आपसे कर रहा था कि जितना आपने पढ़ा है उसका सूझबूझ यूज़ करते हुए आप उन सभी पढ़ी हुई चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ये आपको सोचना है। कोई वहाँ पीछे से आपको बताने नहीं आएगा। इसी चीज़ के बारे में मैं उस वक्त कह रहा था। अच्छा, अब हम यहाँ पहुँच गए। अब हमें डाटा निकाल के लाना है। ईमेल का डाटा उठा के लाएंगे। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ईमेल। अगला पासवर्ड का डाटा उठाएंगे। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पासवर्ड। अगला सिटी का डाटा उठाएंगे। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सिटी। ओके, अब ये चारों जो नाम है इसको मैच कर लें आप। यूजर नेम ओके, ईमेल ओके, पासवर्ड ओके, सिटी ओके। आपका डाटा उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बार इन चारों डाटा को प्रिंट करा के चेक कर लें कि डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे आ ही रहा होगा, चेक करा लेते हैं फिर भी। एक दो डाटा प्रिंट करके पता लग जाएगा। दो चीज़ें चेक करा के देख लेते हैं। अब अपने प्रोजेक्ट को हम चलाएंगे। इंडेक्स पेज से डाटा भेजा मैंने, क्लीन एंड बिल्ड करूँगा और रन कर देंगे। ये मैंने डाटा डाला। तो डाटा आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन मैंने डाली थी, फिलहाल ये चल रही है। तो डाटा उठ के जा रहा है हमारा यहाँ पर। अब मुझे इसको डाटाबेस में भेजने का काम करना है। तो मुझे चाहिए होगा कनेक्शन स्टेटमेंट वगैरह कुछ इंटरफेसेस, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन बना लिया, स्टेटमेंट बना लिया। अब ये सिक्वल पैकेज में होते हैं, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इंपोर्ट कर लो ये वाला सिक्वल। ऊपर जाओ, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया होगा। कहाँ गया? ये रहा। इसको ना स्टार लगा दो ताकि सारी क्लासेस आ जाएं इसमें। सब आ गया। अब बाकी का काम क्या करना है आपको? यहाँ पर वो 4 लाइनें लिखनी होती हैं। 4 लाइनें लिखने के लिए डाटाबेस बनाओ। पहले सिक्वल सर्वर में जाओ, अपने यहाँ पर कनेक्ट करो इसे। यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ RR2। ये हो गया मेरे डाटाबेस का नाम। इसके अंदर चेक करते हैं टेबल। ये हो गया इसके अंदर की टेबल एम्प्लॉय नाम से। इसको ड्रॉप करते हैं। अब इसमें टेबल खुद से बना देंगे। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। क्या क्या फील्ड चाहिए होंगी मुझे? यूज़र का नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी। एम्प्लॉय नेम हो गया और नेम के बाद हो गया ईमेल,
इस पे प्राइमरी की लगा देते हैं ताकि रिपीट वैल्यू ना जाए। एक हो गया पासवर्ड और सिटी, फील्ड का नाम पासवर्ड PWD बना देते हैं, पासवर्ड हो गया और सिटी हो गया। ये टेबल तैयार हो जाती है हमारी। सिलेक्ट करके चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, टेबल एकदम ब्लैंक है। ओके, टेबल तैयार है अब हमारा। अब हम यहाँ कनेक्टिविटी के लिए आगे जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए आगे जाएंगे, 4 लाइन होती है, इन चारों लाइनों को कॉपी करो, यहाँ पर डालो। इन चारों को यहाँ पर डालने के बाद उसको फॉर्मेट कर लो थोड़ा सा ना, ठीक हो जाएगा। फॉर्मेट, यहाँ पर चेंजेस देके क्या करना है, ये सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ डाटाबेस बदलेगा आपका, आपका डाटाबेस का नाम है RR2। आगे की लाइन को चेंज नहीं करेंगे आप, एज इट इज रहने देंगे। यूजर नेम आपका यही रहेगा, पासवर्ड आपका यही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने PW लिया है और मेरी टेबल की कॉलम का नाम भी PWD है। वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। देखो मेरा ये मानना है, तो मैं इसका नाम P कर देता हूँ। अब आगे की कार्रवाई, अब आप अपना ड्राइवर जो है क्लास में लोड करेंगे। आप लिखेंगे क्लास डॉट कोड नेम, ड्राइवर को यहाँ पर लोड कर देंगे। ड्राइवर को लोड करने के बाद अब आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे ये वाला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पर URL आ जाएगा, यूजर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। अब कनेक्शन क्रिएट होने के बाद आप अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे, ऑन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब अपने स्ट्रिंग की क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट क्वेरी, डाटाबेस में डाटा डालने के लिए। अब क्वेरी को मैं यहाँ पे लिख के वहाँ पर ले आऊँगा। इसमें डाटा इंसर्ट करना है तो उसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, देन वैल्यूज। अब वैल्यू डालते हैं आप इसमें, नाम हो गया जैसे राम, ऐसे ही डालते हो आप वैल्यू, राम हो गया, ईमेल हो गया ram@gmail.com, पासवर्ड हो गया 123, सिटी हो गया सोना। इस तरीके से आप डालेंगे। ये बन गई आपकी क्वेरी। इसको कॉपी कर लेंगे हम और इसको कॉपी करके इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा, इसको हम बदलेंगे इस वेरिएबल के साथ। ये जो वेरिएबल यूनेम दिया था, यूजर नेम, वो यहाँ पर डाला जाएगा। डालने का तरीका होता है डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स, यहाँ पर वो डाल देना है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल आपने लिया था ईमेल, इसको बदलेंगे हम इसके साथ। यहाँ पर वही डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स, ये भी बदल गया। एक वेरिएबल वो लिया था हमने पासवर्ड, इसको बदलेंगे इसके साथ, डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट्स, वो भी डाल दीजिए। एक वेरिएबल हो गया सिटी, इसको बदलना है यहाँ पर इसके साथ, ये भी बदल दिया। आपकी क्वेरी बन जाएगी। अब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। पहले एक बार यहाँ तक कंफर्म करो, समझ आ रहा है ऑनलाइन क्लास? यस सर। यस सर। अब हम इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ये मेरे को रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, और जो क्वेरी अपडेट करनी है वो यहाँ लिख दीजिए। अब इसको एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब होगा क्या, या तो ये एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। अगर ये एग्जीक्यूट हुई होगी तो इसकी वैल्यू जो है 1 आएगी, और नहीं हुई होगी तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम अब मैसेज लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं मैसेज लिख सकता हूँ फेलियर या फलाना ठिकाना जो भी है। मैं सीधा मैसेज स्क्रीन पे लिख रहा हूँ फिलहाल, डेटा सबमिट, डेटा सबमिट। डेट रिक्वेस्ट। तो कंप्लीट हो गया है टास्क। तो अब इसको बस चेक करके देखना है कोई मिस्टेक तो नहीं है कहीं। नथिंग इज फाइन, ठीक है। देखते हैं, सब कुछ सेव करते हैं इसे।
रन क्लीन एंड बिल्ड करना ना भूलें पहली बार जब चलाते हैं तो। नो रन। ये चल चुका है, डाटा डालते हैं हम इसमें। हमने डाला harish@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया, सिटी सेलेक्ट कर लिया हमने, बटन सबमिट करा, डाटा रेंडर हो रहा है, डाटा सबमिट हो चुका है। चेक करेंगे SQL में जाके, ये कमांड है और ये बटन दबाया, डाटा यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको बंद करके चला के देखना, SQL ऑन करना। कई बार ऐसा ना दिखे तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैसेज आ चुका है। SQL को रन कर लेना दोबारा। सर ये जो दो SQL चला रहे हो आप, एक MySQL सेल है और एक वर्कबेंच, दोनों एक ही है ना? एक ही है, कोई फर्क नहीं है, चलाने का तरीका अलग है बस। यूज RR2 डाटाबेस नहीं है क्या? यूज RR2 आ गया डाटा, देखो कंफर्म जी। ये होती है कनेक्टिविटी। बाकी के तो ऑपरेशन आप लगा ही लोगे ना, अपडेट डिलीट इनमें क्या है, सेम ही है जी। कंफर्म करो प्लीज, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यस सर। ठीक है। अब रही बात, एक बच्चे ने कहा था कि सर SQL से भी करा दो, तो अब मेरे पास टाइम बच गया तो मैं SQL से भी बता देता हूँ कि अगर आपको बाय द वे इसे SQL से करना हो तो SQL से कर सकते हो। देखो इस चीज में, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बदलाव करने हैं अभी आपको। पहला बदलाव कि जब आपने ये प्रोजेक्ट चलाया, ये देखिए, और जब मैं बटन दबाता हूँ, सबमिट करता हूँ यहाँ से, तो अभी इंडेक्स पेज है, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो रिक्वेस्ट साइन अप होना चाहिए, रिक्वेस्ट केवल साइन अप, और ये URL में ऐसे दिख रहा है, चलो दैट इज ओके, कोई मेरे को कोई फर्क इसमें लग नहीं रहा है अभी। मैं यहाँ पर इसका URL कुछ और दिखाना चाहता हूँ, साइन अप नहीं दिखाना चाहता, तो पहले तो इसको ठीक करें आप। URL मुझे ये दिखाना ही नहीं है, तो कैसे करना है? सोर्स पैकेज में जाए, पैकेज आप ऐड करें, पैकेज, इसके अंदर एक सबमिट ऐड कर लें। ठीक है, इसको बाद में डिलीट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यहाँ पर आ जाए। ये मैं साइन अप के लिए बना रहा था एक्चुअली, ये मेरा सर्वलेट हो गया। URL मेरे को एक्चुअली दिखाना है ABC दिखाना है मेरे को, तो और मेरे को जो फाइल एग्जीक्यूट करवानी है JSP फाइल, उसका नाम डाल देंगे JSP फाइल, उसका नाम है, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? हाँ, उसका नाम है signup.jsp। तो ये हो गया पहला काम फिनिश आपका। अब मैं अपने इंडेक्स पेज पे जाऊंगा और यहाँ पर वो URL डालूंगा जो मैंने बनाया है। तो मैंने URL बनाया है ABC, तो यहाँ पर URL आएगा ABC इस बार। अब इसे चला कर देखिए, तो हम क्लाइंट को कभी सच नहीं दिखाते हैं ऊपर, तो मैं क्लाइंट को कभी नहीं दिखाऊंगा मैं साइन अप पे हूँ, मैं ABC पर हूँ। तो मैं ऐसा कुछ डाला है यहाँ पर, gmail.com। अच्छा, मैं अगर इसमें पुराना कोई ID डाल दूँ, जैसे कि हरीश पहले डाला हुआ है एक, तो एक्सेप्शन आना चाहिए, और एक्सेप्शन मैंने हैंडल कर रखा है ऑलरेडी, तो दिक्कत आएगा नहीं। देखो एक्सेप्शन मैंने हैंडल कर रखा था एरर पेज पर, ये बड़े आसानी से मेरे को लेके चला जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बटन बना सकते हो ताकि रिवर्ट कर सको जिस पेज से आप आए हो, बटन बना सकते हो। अच्छा, अभी मैं इसमें सही डाल देता हूँ। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है तो इसमें वैलिडेशन लगा सकते हो, कोई भी फील्ड खाली छोड़ना कंपलसरी हो, खाली ना छोड़ा जाए। वैलिडेशंस, जावास्क्रिप्ट पढ़िए, उसमें कभी क्लास ले रहे हो तो उसमें जावा वैलिडेशंस पढ़िए आप, बहुत अच्छा टॉपिक है।
अब मैं इसे रख देता हूँ यहाँ पर। डाटा मेरा सबमिट हो गया और मैंने उसको यूजर को ABC दिखाया है, तो इतना भी हो गया। अब इसमें और संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन क्या होना चाहिए? मैं अपने प्रोजेक्ट पे कनेक्टिविटी का कोड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर ये ड्राइवर URL यूजर पासवर्ड डालने पड़ रहे हैं। मैं क्यों डालूँ? कल को ये बदल गए तो? ऐसा भी सवाल उठा था, एक बच्चे ने करा था, सर URL ही तो बदलना है। अब 50 पेज होते तो 50 पेज पे कैसे बदलता? मैं इन चीज़ों को कहीं दिखाना चाहूँगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर के अंदर, URL के अंदर। कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर लेंगे ना सर? हाँ जी, अब ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट बनाने कैसे हैं। आपको धीरे धीरे अपने आप अकल आ जाएगी जब बनाओगे तो। पैरम वैल्यू, पैरम वैल्यू, तो देखो मेरे को क्या क्या चाहिए। मेरे को बनाना है ड्राइवर, कॉपी किया, हाथ बैठे की बात है, बैठा चला जाएगा हाथ आपका धीरे धीरे। ड्राइवर की वैल्यू उठा लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ड्राइवर, कॉपी। एक साथ मत करना, मतलब प्रोजेक्ट से ही हाथ दो बैठोगे। अब ड्राइवर को वहाँ फैच करके लाएंगे हम पहले। अब यहाँ पर हम मेरे को ड्राइवर फैच करना है, गॉट इट। तो मैं इसे खराब नहीं करूँगा लाइन को ना, कैसे यूज करूँगा देखो, स्ट्रिंग ड्राइवर मेरे को वहाँ से उठा के लाना है। config डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट इनिट पैरामीटर ड्राइवर। समझदार को इशारा का भी हो गया काम, छुटकारा ऐसे आएगा। अब चलो URL को भी निपटाते हैं। URL निपटाना है, ठीक है। एक पैरामीटर और चाहिए ना मेरे को, ऐसे होगा ये कॉम्प्लिकेट है। एक पैरामीटर अगर डाल दिया जाए, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया जाए, सेकंड वाले को कॉपी पेस्ट, दिस इज योर पैरामीटर, कॉपी। क्योंकि ये स्पेशल साइन आ रहे हैं ना, स्पेशल साइन वहाँ कंफर्म नहीं है, ये मतलब सुटेबल नहीं है स्पेशल साइन के लिए ये जगह, क्योंकि इसमें खुद ये बैकस्लैश होते हैं URL। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। URL ले लिया मैंने, अलग अलग बनेगा जहाँ तक ये कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर को, तो सेपरेट वन वो तो सिंगल वन ट्राई करते हैं। यहाँ पर जाके URL को ठीक करते हैं, कमेंट स्ट्रिंग URL, कॉन्फिग तो वही लिखना है, कॉपी पेस्ट, URL आपका बदलेगा वहाँ से, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इसको चलाकर देखते हैं कि वो वहां से इन्हें उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। सर अलग अलग डिक्लेयर करने पड़े थे सर। हाँ, अलग अलग पक्का पता है। हाँ मैंने यूज करा था सर इसमें एक्लिप्स में। तो ये कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर है लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन हाँ, नंबर 9 तक अलग अलग। अलग अलग कंफर्म हो ना, कर दूं फिर? हाँ मैंने करा है सर, ठीक है, वर्किंग है मेरे पास अभी। कट कर लीजिएगा, इनको उठा के उसमें डाल देना अलग से। तो इसीलिए कहते हैं 10 लोग काम कर रहे हो, आप लोग मिलजुल के काम करोगे, अपने आप दूर हो जाएगा। किसी ने कोई तो एरर फेस किया होगा तो उसको पता चल जाएगा, बस हो गया दोनों का काम। अब मैं इसे चलाऊंगा आपके प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए ना तो मेरे को कभी ड्राइवर डालना पड़ेगा ना URL, वो ऑटोमेटिकली उठ के आएगा आपके पास। ऐसे यूजर और पासवर्ड के लिए भी कर सकते हो। इसी को चेक कर लेते हैं हम। इसको करेंगे हम यहाँ पर क्लीन एंड बिल्ड, क्लीन एंड बिल्ड, प्रोजेक्ट को रन करेंगे, क्लीन हो रहा है अभी, रन करेंगे प्रोजेक्ट। बाय डिफॉल्ट आपका इंडेक्स पेज रन होता है पहला, अब इसने क्या एरर दे दिया, सब लोग फाइल डिटेल, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? इंडेक्स पेज को चलाओ, क्या मिस्टेक हो गया? बिल्ड, क्लीन एंड बिल्ड,
कुछ गड़बड़ हुआ है क्या इसमें? क्लीन बिल्ड में कुछ दिक्कत हो गया हमारे में, स्पेस का या तो कोई इशू है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट का इशू नहीं है ये, हमारे वेब कॉन्फ़िग का स्पेस का इशू होता है ये जब आता है ऐसे। क्लीन बिल्ड कितना साइज है, स्पेस का इशू होता है ये। कैसे चलाऊं फिर मैं इसको? वेब एक्सएमएल, वेब एक्सएमएल, वेब एक्सएमएल, वेब एक्सएमएल क्रॉस भी लग रहा है इसमें। पैरामीटर नेम मना कर रहा है एक से ज्यादा की थे। आपने 2 बनाए थे, कंफर्म हो आप? सर मैंने 3 बनाए थे। ऐसे ही बनाए थे अलग अलग करके? हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अगर आपको डाउट हो तो, और एग्जीक्यूट करा के भी दिखा देता हूँ। क्रॉस लग रहा है, एक बार रुक जाओ, एक बार मैं ना इसको ऊपर डाल के चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। कट क्रॉस चला जाएगा तो मुझे कंफर्मेशन में दे जाएगा। पेस्ट, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्रॉस तो अभी भी लग रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है वो, ये यूआरएल ही है ना पंगे की घड़ी। एक मिनट रुक जाओ, अब हटा है। पैटर्न है ना जो आपका यूआरएल पैटर्न, वो गड़बड़ कर रहा है इसमें। हाँ सर, वो क्वेश्चन मार्क और एंड वाला है ना, ये स्ट्रिंग वाला। गड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो ये यूआरएल पैटर्न हटा के कुछ भी रख लेना आप। यूआरएल पैटर्न में दिक्कत आ रहा है क्योंकि ये यूआरएल पैटर्न का साइन होता है, जिसका मुझे डाउट था वही हो रहा है। ये इसको यूआरएल पैटर्न मान रहा है वो, तो इसको हटा के कुछ भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। इसको मत डालना खाली यार, ये यूआरएल नहीं लेगा, बाकी कुछ भी ले लेगा। तो सर हम ये टाइम जोन वगैरह हटा सकते हैं ना? ये टाइम जोन की जरूरत नहीं है ना? किसी किसी की वेबसाइट में चलेगा नहीं, तो वो टाइम जोन लगाए तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा। तो कई फेस करेंगे ना प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी एरर, फलाना एरर, तो वो उस चीज़ को वहाँ पर देख लीजिए। आई होप ये क्लियर हो गई ये बातें मैंने क्या कही आपसे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर ठीक कर लेता हूँ यूआरएल को, तो इसको कमेंट कर देते हैं, इसको चला लेते हैं। एक बार इसको चला के भी देख लेते हैं प्रोजेक्ट को, ये सब कुछ ठीक हो। ये चलेगा हमारा प्रोजेक्ट अपने इंडेक्स पेज से। यहाँ पर डाल दीजिए डेटा manish@gmail.com, पासवर्ड डालिए, सिटी सेलेक्ट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, डाटा सबमिट हो जाएगा। डाटा सबमिट हो चुका है, सीक्वल में चेक कर लीजिएगा। एक दफ़ा में ना दिखाए तो उसको बंद करके चला लेना, दिख जाएगा। अभी नहीं दिखाया, बंद करके चलाना, दिख जाएगा। प्लीज़ कंफर्म करो। वो पैटर्न वैटर्न का भी बता दिया, वेब कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सीक्वल सर्वर के आपको ऐसे नीड है ही नहीं, कभी करना भी पड़े तो केवल आपको 2 चीज़ें बदलनी है अपने प्रोजेक्ट में जाके। सबसे पहला तो सीक्वल की जो आपकी कनेक्टर फाइल होती है वो आप बदल दीजिएगा, वो बदल जाएगी। इसकी जगह सीक्वल की कनेक्टर फाइल होती है JDBC, वो आ जाएगी। और दूसरा आपकी 2 चीज़ें बदलेंगी, यहाँ पर एक ड्राइवर बदल जाएगा और एक आपका यूआरएल बदल जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड जो भी आपका सीक्वल का होगा वो आप डालेंगे, तो उसमें भी एक काम करेंगे तो आधा घंटा उसमें भी लग जाएगा। तो मैं कुल मिलाकर ये पैटर्न बदलता है, बाकी कुछ नहीं बदलता, एवरीथिंग विल बी द सेम। ओके, आप लोग क्योंकि सीक्वल पे काम ही नहीं कर रहे हो तो आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फ्यूचर में कभी करना पड़ जाए तो मैं हुई कम्युनिकेट कर लेना, आधा घंटा वो भी दे देंगे, बता देंगे आपको। ओके ओके बच्चों, टेक केयर, बाय। अभी नाउ व्हाट आई विल हैव टू सेंड इट, ये मुझे कंफर्म करो क्या क्या सेंड करना है। सर सो प्रोजेक्ट फर्स्ट के वन आई हैव टू स्क्रीनशॉट। सेंड 47 देना है, एक तो 47, एक तो ये दे दूं कनेक्टिविटी और इसमें सब कुछ है। ठीक है, जस्ट वेट, ग्रुप में देखते रहो, ग्रुप में आएगा। ड्राइवर मैंने ये दोनों फाइल तो आपको दे दिए हैं। ठीक है, जस्ट आई एम गोइंग टू द डॉक्यूमेंट वेबसाइट एप्लीकेशन 47 डॉक्यूमेंट नेटबीन प्रोजेक्ट 47। और रही बात उनके स्क्रीनशॉट की, वो भी दे रहा हूँ।
तो उन पे मैंने पेज नंबर नहीं डाले हुए, अपनी समझ से देख लेना कौन सा पेज कौन सा नंबर है, या मेरे से अभी पूछ लेना, मैं भेज रहा हूँ तो आप पता कर लेना सर ये पहला पेज है दूसरा पेज है, अपने हिसाब से मार्क कर लेना उसे व्हाट्सएप में ही, तो क्लियर हो जाएगा। मैं भेज रहा हूँ आपको डेटा, जस्ट वेट, इसको फोन से भेजूंगा, दूसरे का डाटा तुरंत चल जाएगा। एक मिनट। देखो एक बार ग्रुप में मैंने जितना भी फोटो है सारा सेंड कर दिया है, अब किसका क्या सीक्वेंस से पता करना है तो एक बार देख लीजिए आप अपने हिसाब से, किसी को पूछना है तो पूछ लो। नहीं सर, समझ जाओगे ना, सीक्वेंस पता लग ही जाएगा, आपको पता ही है वो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।